में कमजोरी बारिंग एफएमसीजी एंड ऑटो। एफएमसीजी में अच्छा खासा एक्शन और अभी थोड़ी देर पहले स्काईमैट की तरफ से जो अनुमान आया नॉर्मल टू बेटर मॉनसून का, एफएमसीजी को वहां से भी सपोर्ट मिलता हुआ। हमारे एक्सपर्ट से उनके ट्रेडिंग बेट्स जान लेते हैं। सहज अग्रवाल, शुरुआत आपसे करेंगे। एफएमसीजी पर आपका पॉजिटिव नजरिया भी था बाजार खुलने से ठीक पहले, बताइए कौन से स्टॉक से इस वक्त आपके रेडार पर? जी, इस प्राइस पे मुझे लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में है। काफी समय से ये आपका 2280 2290 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और अभी वो लाइव प्राइस में 2312 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में मैं एक पॉजिटिव ट्रेड लेने की सलाह दूंगा। आप इसमें स्टॉप लॉस 2275 का मेंटेन कीजिए और ऊपर की तरफ में इसमें हम 2350 2360 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी बेहतरीन सेटअप लग रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एचयूएल पर फोकस है सहज की तरफ से एक स्टॉक का। किरण, आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक होगा, कौन से स्टॉक्स होंगे रेडार पर? हमारे तरफ से ऑटो सेक्टर के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था हीरो मोटरकॉर्प एंड बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में तो एक फॉलोअप बाइंग आ चुका है। हीरो मोटरकॉर्प कहीं ना कहीं अभी भी कल के हाई के ऊपर नहीं गया मेरे हिसाब से। आरबीआई पॉलिसी के बाद ऑटो सेक्टर के अंदर और बेसिकली टू व्हीलर स्पेस में एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। तो हीरो मोटरकॉर्प अगेन अवर प्रिफर्ड पिक 3580 के आसपास चल रहा है। कोई भी गिरावट आती है 3550 तक तो लॉन्ग करना चाहिए। 3540 के नीचे का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है शॉर्ट टर्म में हमें 3650 तक के टारगेट देखने को हीरो मोटरकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। सो हीरो मोटरकॉर्प एंड ओवरऑल ऑटो वुड बी द प्रिफर्ड चॉइस। ठीक है, हीरो मोटरकॉर्प प्रिफर्ड चॉइस है और ऑटोमोबाइल अनदर स्पेस जो कि इस वक्त एफएमसीजी के साथ साथ मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। इसी सेक्टर से किरण जी की तरफ से स्टॉक्स आते हुए। सचिन, आप बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? हाँ वेल, मुझे लगता है मैं भी यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर्स के साथ ही जाना चाहूंगा और स्टॉक का नाम यहाँ पर रिकमेंड करूंगा नेस्ले इंडिया। एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम्स भी कुछ इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ में पॉजिटिव क्रॉसओवर इन दी आरएसआई वो भी अभी भी इंटैक्ट है। 2280 के आसपास के जो लेवल्स थे कंसोलिडेशन के वो फाइनली ब्रेक हुए हैं। मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस में यहाँ पर पोजिशन इनिशिएट की जा सकती है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना रहेगा। जो स्टॉप लॉस बनेगा करीब 2250 के आसपास का है और अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 2380 और 2420 वो लेवल्स तक के लिए देखने को मिल सकता है। एक और मोहर एफएमसीजी स्पेस पर और इन पर्टिकुलर नेस्ले इंडिया के स्टॉक पर सचिन का पॉजिटिव फोकस। ध्वनि, बाजार खुलने से ठीक पहले वेदर रिलेटेड, एग्री रिलेटेड स्पेसेस पर हमने चर्चा की थी। एफएमसीजी में भी अच्छा खासा एक्शन। आप बताइए आपके रेडार पर कौन से ओपनिंग ट्रेड्स हैं? जी बिल्कुल मानसी, डेफिनेटली एफएमसीजी के अंदर काफी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और हमारे को पैनलिस्ट ने यहाँ पे काफी एफएमसीजी पे यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कॉल्स दे रखे हैं। तो मैं एफएमसीजी से हटके दूसरे काउंटर्स के अंदर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बताना चाहूंगी। अगर आप देखें यहाँ पे तो कैपिटल मार्केट स्पेस बीएससी का जो काउंटर है उसके अंदर यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बीएससी के काउंटर के अंदर अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में डे हाई से हल्का सा यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल इसका जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। करंट लेवल से भी अगर आप बाय करते हैं नीचे की तरफ 5360 की लेवल के पास स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें और ऊपर की तरफ में 6000 तक के टारगेट इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं।